हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीएनआर ऑनलाइन लर्निंग स्कूल, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्या हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के जो भी लेक्चर्स है 4-5 लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किया था उसको आप लोगों ने देख चुके होंगे। तो इसके बाद का लेक्चर आज हम लोगों का होने वाला है इसी चैप्टर का पार्ट 5 लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे फार्मूले एंड थोड़े स्टैंडर्ड फार्मूले के डेरिवेशंस की भी बात करेंगे। ठीक, और जनरली आपको नॉर्मल बुक में देखने को नहीं मिलेगा, बट उसको भी हम यहाँ पर डेरिवेट कराएंगे तो उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो अभी तक तो हम लोगों ने जितने भी नॉर्मल फार्मूले थे उन सब की बात हम लोग कर चुके थे। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे सम ऑफ कोसाइन एंड साइन व्हेन एंगल आर इन एपी। ठीक, एपी कहने का क्या मतलब है, वैसे आप लोग सीरीज पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी जानकारी उसकी भी ले लें। देखिए सीरीज क्या होता है, पहले आपको सीरीज पता होनी चाहिए। एपी का मतलब होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब सीरीज। जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कुछ इस टाइप के नंबर्स होते होंगे 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक, तो आपको बोला जाता है कि इन सब का सम करिए। तो ठीक, तो ये क्या है, दैट इज अ सीरीज। इसमें हम लोग इसको देखो, फर्स्ट जो लेटर होता है, क्या जो फर्स्ट लेटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेटर, मतलब ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं बुक में इस सीरीज को दिखाया जाता है टीएन से। ठीक, तो कंफ्यूज ना होइए। इस सीरीज को क्या कुछ बुकों में जब आप लोग को हम जैसे बताएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक्स के अंतर्गत, तो उसमें बताया जाएगा कि टीएन क्या होती है। टीएन को हम लोग, टीएन एक तरह का माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सीरीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद इसको क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सीरीज का, ठीक, तो उसे बोला जाता है ए, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेटर। ठीक, एंड जो हम लोग का फर्स्ट लेटर है इसमें A1 1 एंड A2 की बात करेंगे स्टूडेंट तो ये 2 हो, एंड A3 की बात किया जाएगा तो ये 3 है। ठीक, तो इसमें जो होता है कि जो फर्स्ट या फिर जो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 आया, 2 के बाद 3 आया एंड 3 के बाद 4 आया, तो इसमें जो होता है कि डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो 2 - 1 मतलब A2 - A1 इज इक्वल टू हम लोगों का A3 - A2। ठीक, मतलब जो भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो अन्य दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हम लोगों को क्या लाएगी, सीरीज जो है वो किसी न किसी एक एपी में है। ठीक, एपी में हम इसको बोलेंगे कि ये जो हम लोगों की सीरीज है ये भाई हम लोगों की एपी में है। ठीक, तो क्लियर इस बात को। तो इसी तरह से हम लोगों को साइन का पढ़ना है, कोसाइन का पढ़ना है। ठीक, यदि साइन और कोसाइन के जो एंगल्स हों यदि वो एपी में होंगे तो उसे कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, मतलब उनका सम हम कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो इन सब की बात हम लोग करेंगे। तो जैसा कि पहले हम लोग का क्या टॉपिक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं साइन को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनरल केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हम लोगों ने बात किया था, तो उसमें हम लोगों ने पहले देखा था कि हम लोगों का आता है साइन एंड जस्ट आफ्टर हम लोगों का क्या आता है, कोसाइन, मतलब ज्या स्पर्श ज्या, ये सब कोज्या, इन सब चीजें आती हैं लाइन बाई क्रमशः। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे साइन को एंड नेक्स्ट देखेंगे किसको, कोसाइन को। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक सीरीज देखते हैं कि किसी भी साइन या फिर कोसाइन की क्या हो, एक सीरीज हमें मिल जाए। तो जैसे सीरीज को हमने बोला कि इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, हम एक सीरीज ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं साइन अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब समझना जैसे कि यहाँ पर एंगल कितना था, सॉरी अभी पूरे हम इसको ले लेते हैं तो ये हो जाता है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। एंड इसी तरह से यदि हम बात करेंगे तो ये हम लोगों की प्लस करके आ जाएगी साइन, साइन हम लोगों का हो जाएगा a प्लस n-1 कुछ इस टाइप से बीटा। ठीक, तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगी, एक सीरीज मिल जाएगी। तो हालांकि देखिए जो बुक होते हैं, बुक में क्या लिखा जाता है कि ये जो सीरीज होती है इसका जो सम होता है वो आप लोगों का कुछ इस टाइप से आता है। आप लोगों को यदि हम इसके सम की बात करेंगे, ठीक स्टूडेंट, इसके सम की बात करेंगे तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि हम इसके सम की बात करेंगे तो सम आप लोगों का आता है साइन n बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2 कुछ इस टाइप से। ठीक, इंटू करके आप लोगों का आता है साइन के बाद यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n-1 बीटा बाई 2। ठीक, तो ये तो हम लोगों के फार्मूले मिल जाते हैं। ठीक, यदि आपको जो कुछ स्टूडेंट के डेरिवेशन की ना जरूरत हो, ठीक, बट वैसे डेरिवेशन अच्छे समझाएंगे, समझ सकते हो समझ लो। देखो यहाँ से जो इस टाइप के आपको सीरीज बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल जाएगी, जो अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस टाइप की सीरीज यदि आप खोजेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सीरीज का जो सम होता है वो सम हम कैसे डिफाइन करते हैं इसकी बात करेंगे। हालांकि आपको डायरेक्ट यदि फार्मूला पता है तो आप फार्मूले पर रख के आप आंसर ला सकते हैं। आपका जो ये फार्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक, तो जो भी क्रिटिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, अच्छे वाले होते हैं। तो आपसे अभी हमने क्या है कि आप यहाँ से वीएनआर ऑनलाइन स्कूल से पढ़ रहे हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप सभी टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व कर पाए। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस को भी फार्मूले को भी हम बताएंगे कि इसका कैसे डेरिवेट, सभी फार्मूले बताएं तो इसका भी बताएंगे।
तो पहले तो क्या है कि हमें क्या पढ़ना है आज, हम लोगों को इस टाइप की सीरीज मिलेगी साइन थीटा कॉस थीटा की, जो कि सीरीज क्या होगी एपी में होगी। तो एपी में देखो एपी में क्या है, इनका जनरल क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पर अल्फा प्लस 2 बीटा एंड अल्फा प्लस n-1 के पावर बार बीटा। मतलब क्या है कि हम लोगों का जो फर्स्ट एंगल था उसमें हमने क्या किया कि बीटा एंगल को ऐड किया, एंड नेक्स्ट टाइम्स क्या किया, नेक्स्ट टाइम्स भी हम लोगों ने क्या है बीटा एंगल्स को ही ऐड किया गया। ठीक, तो इस चीज को समझना कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा एंड अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो यदि हम लोगों की इस टाइप की सीरीज होगी स्टूडेंट, तो इसका जो सम है वो कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, इतनी बातें क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे आएगा। ठीक, तो डेरिवेशंस की इसकी बात कर लेंगे। तो डेरिवेशंस वेरी इजीली है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ के चलिए। वैसे अगर ध्यान से आप लोग लगे रहेंगे तो यहाँ पर डेरिवेशंस हमें बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वेरी शॉर्ट है, इसको समझना है बस आपको। देखिए हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोगों का क्या है, ये टी एन हमने इसको माना था और हमने बोला था कि ये क्या था, ये हम लोगों का होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, कुछ इस टाइप से। इसके बाद एक और बीटा एंगल जुड़ जाएगा, क्योंकि जो होता है डिफरेंशिएशन बिटवीन टू टर्म्स वो क्या होता है, वो जुड़ जाता है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोगों का हो जाएगा बीटा, इसमें जुड़ता जाएगा 3 बीटा एंड प्लस ऐसे ही यदि हम बात करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n-1 के पावर बार बीटा। कुछ इस टाइप से एंगल समझ में आए हैं। ठीक, तो ये क्या थी स्टूडेंट, ये हम लोगों की क्या है एक सीरीज मिल गई है साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में कह सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक हमको मिल गया है सीरीज। इस सीरीज की हम लोग बात करेंगे। ओके, अब हम करते क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यदि आप डायरेक्ट देखें तो यहाँ पर आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा भी सकते हैं, बट ऐसा आप मत करिएगा क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या प्रोसेस अपनाना है यहाँ पर हम लोगों को अपनाना है कि हम बोथ साइड क्या करें, 2 साइन बीटा बाई 2 का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी हमने एक डेरिवेशंस बताया था कि यदि 2 साइन अल्फा एंड 2 साइन बीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। कुछ इस टाइप का हमने बताया था आपको डेरिवेशन। यदि डेरिवेशन क्लियर है तो आप बाकी चीज़ें इसको वेरी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम यहाँ तक की बातें, ये फार्मूला था जिसका हम लोग क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। ठीक, तो इस फार्मूले को आप लोग मद्देनजर रखते हुए हम इसको दफ़ा 302 जो भी है उसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या किया कि 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू हम लोगों का क्या हो जाएगा टी एन टर्म्स। भाई हम यदि कोई ए है ऐसे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए, तो उसी तरह से टी एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी टर्म्स में हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 में इंटू हम लोग करेंगे साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा में, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा ना। तो इसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का साइन n-1 बीटा प्लस अल्फा। कुछ इस टाइप से हम लोग क्या सीरीज बन जाएगी। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं 2 साइन बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ओके, इंटू साइन अल्फा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी और, यहाँ पर देखिए हो जाएगा हम लोगों का 2 साइन अल्फा प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग का हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर इतनी बातें। सेम प्रोसेस हम लोग थर्ड में भी करेंगे अप्लाई, तो इसको हम करेंगे तो वही चीज़ आपको मिलेगा। तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं क्योंकि हमारा मेन एम फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स से यदि हमें सिंप्लीफाई मिल रहा है इसलिए, तो बीच के जो भी टर्म्स होंगे वो क्या होंगे उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस n-1 के पावर बार बीटा। ठीक, इसमें हम लोग को किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन बीटा बाई 2। तो 2 का हमने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो साइन बीटा बाई 2 का हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब आप लोगों को क्या करना है, अभी तक हमने जो भी आपको फार्मूले बताए उस फार्मूले को अब यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, क्या दैट इज द फॉर्म ऑफ 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो क्या हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसका डेरिवेशन कराया गया अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्या ये फार्मूला हमने आपको याद करवाया था, नहीं, हमने यह फार्मूला आपको समझाया था। ठीक, तो इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फार्मूला हमने लिख दिया है।
अब इस फार्मूले को आप लोग अप्लाई करिए। तो व्हेन हम लोग अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, तो आप ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब क्या है कि ये बीटा बाई 2 है माइनस अल्फा। क्लियर? आप चाहेंगे तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, एंड यदि आप चाहें स्टूडेंट तो 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम पहले इस टर्म्स को भी ले सकते हैं, तो पहले आप इसको ले लीजिए एंड इसको। ठीक, ये हमें क्या करेंगे, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी इजीली होगी। ठीक, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये हो गया। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 साइन, मतलब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्या पहले कॉस आएगा ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, एंड हियर हम लोगों का अल्फा माइनस बीटा, तो हियर यह क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर? ये हम लोगों का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये हम लोगों का किस में, माइनस साइनिंग के साथ ओपन होगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस बीटा बाई 2 बाई द फार्मूला। ठीक, फार्मूले को आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को जो भी हम इसमें टर्म्स ऐड करते हुए जा रहे हैं, मतलब फार्मूले क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको इजीली समझ में आएंगे। एंड हियर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम अभी टर्म्स ऐड करेंगे वो आपको समझने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, कॉस एंड अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा प्लस n माइनस 1 के पावर बार बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। ठीक, सॉरी, यहाँ पर बीटा बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, बीटा होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल, तो यहाँ तक बातें क्लियर। एंड ये तो हम लोग का होगा अल्फा माइनस बीटा, एंड यहाँ पर माइनस साइनिंग के साथ हम लोग का ओपन हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 के पावर बार बीटा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर? फार्मूला क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या कि इसको ओपन कर दिया, यदि हम इसका बीच के भी टर्म्स को यदि हम ओपन करने लगेंगे तो हम लोगों का क्या है, ये जो सिस्टम है वो छोटा पड़ जाएगा। ठीक, तो उसकी बात नहीं करते, जैसे ये सब ओपन हो रहे हैं वैसे ही प्रोसेस उनमें भी होगा। ठीक, यदि आप चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो अभी आप लोग ध्यान से देखिए, ये स्टूडेंट वेल स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का कॉस हो जाएगा, एंड हियर हम व्हेन वी सॉल्विंग दिस, ये हो जाएगा हम लोगों का 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर? एंड नेक्स्ट की बात करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कॉस, एंड हियर हो जाएगा हम लोगों का 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। जरा से भी मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर नहीं आने वाला। ठीक, तो इसको ध्यान से ऐड करिएगा। ये देखिए हम लोगों का हो जाएगा कॉस, एंड हियर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर? एंड हियर हम लोगों का हो जाएगा कॉस, एंड दैट इज हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। ठीक, एंड हम लोग इसको क्या किए, डॉट 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 डॉट, इसको देखिए, इसको जब हम लोग प्लस करेंगे व्हेन वी दैट इज एडेड, तो इसके बाद हम लोगों को क्या मिलने वाला है, इसको देखो समझना होगा। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा, पहले इसको सिंपल में हम लिख रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस, ये हम लोग का हो जाएगा अल्फा प्लस 2n माइनस 3 इंटू बीटा। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर जब हम इसका 2 का यहाँ पर लेके आएंगे तो ये तो 2 अल्फा, अभी हम देखिए इसको ऐड नहीं किए, अभी हम इसको बात कर रहे हैं बीटा में। ठीक, तो बीटा का जो कॉमन लेंगे तो ये 2n माइनस 2 माइनस 1 मतलब 2n माइनस 3 बीटा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग एंड हियर जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2n माइनस 1। क्यों 2n माइनस 1? इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस 2 हो जाएगा, एंड हियर हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस 1 मतलब प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक, तो ये फार्मूले हम लोगों के बनेंगे। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2। तो आप लोगों को देखिए जनरली जो मेन सॉल्यूशन करना है, समझना है, जो मेन समझना है आप लोगों को यहाँ पर समझना है। ठीक, तो कहिए तो इसको हम फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। पहले इतनी चीज़ें समझ में आई, अब ऊपर की चीज़ें हम हटा रहे हैं। ठीक, तो ऊपर की चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लाइन बाय लाइन इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंड हियर हम लोगों को 2 बीटा बाई 2 tn का मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक लाइन हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक लाइन को जब हम हटाएंगे तो हम लोगों का लगभग आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो उसको भी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ तक बातें क्लियर कहिए तो हम उसको फिर से देखो, उसको हम कैसे करेंगे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या था, हम लोगों का था कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 के पावर बार बीटा, कुछ यही था। इसके बाद माइनस में, सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या था हम लोगों का, यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों का क्या था, माइनस बीटा बाई 2, जो कि छूट गया तो इसको भी हम लोग लेंगे माइनस बीटा बाई 2। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे हो गया, तो इसको देखिए कैसे हो जाएगी, ये हम लोग का हो जाएगा कॉस अल्फा को अल्फा ही रहने दीजिए प्लस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ से यदि आप बीटा कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 बार माइनस 1 बाई 2
बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे हियर तो ये हम लोग को हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 1/2, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2n माइनस 3/2। ठीक, आपको ये देख के कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये क्या है। ठीक, आपका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, इसी तरह से होगा। तो इस चीज़ को समझना वैसे ही, और वैसे सेकेंड वाले को भी किया गया है। ठीक, तो इस लाइन को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब हम लोगों को अपने फार्मूले में लेकर आना है। आपका फार्मूला आप तैयार है, आपको देखना है क्या क्या कैंसिल आउट होंगे। तो ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। एंड इसी तरह से क्या आगे आने वाले भी टर्म्स कैंसिल होंगे, तो ये भी किसी से कैंसिल हो जाएगा। एंड इसी तरह से आने वाला ये भी टर्म्स कैंसिल होगा। हम लोग का बचेगा क्या, हम लोग का बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एंड हम लोगों का बचेगा अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, वो भी क्या होगा, माइनस साइनिंग के साथ। तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 साइन बीटा बाई 2 एंड टू tn हमने इसको माना था, तो इसके इक्वल क्या बच रहा है हम लोगों का, हम लोग का केवल बचेगा cos। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, एंड हियर हम लोग का बचने वाला है cos क्या है, अल्फा प्लस 2n माइनस 1 के पावर बार बीटा बाई 2। ठीक, क्लियर इतनी बातें। तो आप यदि ध्यान से देखें, ठीक, इसको क्या करिए, ध्यान से देखिए, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, cos c माइनस cos d बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो, बन रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको उसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो जो नीचे का भी टर्म्स क्या है, अभी थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो इस टर्म्स को भी हम लोग थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको पूरी तरह से हम इसको हटा ही देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos c माइनस cos d पर इसको क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होने वाला है। तो फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला पहले देखिए क्या होगा कि पहले हम लोगों का ये खुलेगा 2 साइन में। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि साइन c प्लस डी बाई 2 होता है कि साइन c माइनस डी बाई 2 होता है। तो देखिए आपका जो फार्मूला आने वाला है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, पहले तो ये क्लियर है ना कि दोनों साइन में ही होंगे। cos c माइनस cos d के फार्मूले की बात करेंगे तो दोनों क्या होंगे, साइन में ही होंगे आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा मतलब अल्फा, मतलब यदि हम इसको टोटल a मान ले और इसको b, तो a माइनस b होता है। ठीक, तो ये भी माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, -1 एंड दैट इज द b बाई 2। ठीक, क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए, अल्फा अल्फा कैंसिल करेगा एंड बीटा बाई 2 -1 को कैंसिल करेगा और 2 को कैंसिल करेगा। तो हम लोगों का बचने वाला क्या है, इंटू हम लोगों का हो जाएगा साइन, और साइन होगा ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड हियर हम लोगों ने क्या किया था, माइनस किया था, तो एंड हियर हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस में 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। क्लियर, इतनी बातें हम लोगों की क्लियर। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और सॉरी यहाँ पर अल्फा छूट गया, तो इसको क्या करिए आप अल्फा को ऐड कर दीजिए। ठीक, ये अल्फा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो व्हेन वी सॉल्विंग दिस, ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले समझना हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें जनरल इसको क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन ही चाहिए, सॉल्यूशन ही करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो इसको अल्फा माइनस बीटा बाई 2 a प्लस ये अल्फा था एंड दैट इज क्या था 2n इंटू बीटा बाई 2। ठीक, माइनस बीटा बाई 2, इतनी बातें थी, 2 कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा मिलकर हो जाएगा हम लोगों का 2 अल्फा में। क्लियर, अल्फा हम लोगों का क्या होने वाला है, अल्फा हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 अल्फा में एंड दैट इज द चेंज इन द फॉलोइंग। हम यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन के बाद मिलने वाला है, ये जो टोटल टर्म्स हम लोगों का मिलेगा 2 साइन n, क्या 2 साइन n बीटा बाई 2। ठीक, पहली बात क्लियर, 2 साइन n बीटा बाई 2, थोड़ा फार्मूला मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टर्म्स हम लोगों का हो जाएगा साइन बड़े ब्रैकेट में अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक, ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे, ये सब हम लोगों के आफ्टर सॉल्यूशन के बाद आपको ये लाइनिंग मिलने वाली है, क्या 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू tn का फार्मूला। तो हमको क्या मिल गया, tn जो हमने सम निकाल रहा था, तो ये हम लोग का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हियर हम लोग को स्टूडेंट मिल जाएगा 2 साइन n बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2। ये क्या हम लोगों ने अभी देखा था, अभी हम लोग देख रहे थे, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक, तो ये चीजें हम लोग अभी प्रूफ करना था। ठीक, तो ये प्रूफ हमने कर लिया।
तो ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब आप कोई भी अच्छा एग्जाम दे रहे होंगे और वहां पर क्या है कि इस फार्मूले पर, हालांकि डायरेक्ट आपसे फार्मूले पर नहीं पूछेगा, हालांकि कुछ इस टाइप का बनता हुआ आपसे इस पे फार्मूले से आ जाए क्वेश्चन, तो ठीक। तो ये क्वेश्चन उस समय के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। इस पे हाँ, हालांकि यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो इस पे और भी क्वेश्चन हम करा देंगे, तो ठीक है, इस चीज को ध्यान देते हुए। तो इस फार्मूले के जो भी डेरिवेशन है, इसको चाहे तो आप अपने से और भी फार्मूले हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी एक डेरिवेशन एक ही मेथड से हो, ठीक। दूसरा फार्मूले का मेथड भी आप इस पे क्या करें, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो उस पर भी आप करके देख लीजिए, यदि नहीं आता है, यदि कहेंगे तो इस पर 2-4 क्वेश्चंस का एग्जांपल भी दे दिया जाएगा। तो जो भी चीजें वो कमेंट्स करके हमें बताइए। तो इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स में आते हैं। इसी तरह से क्या बोलिए, कॉस का भी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कॉस का हम आप पे छोड़ सकते हैं, बोलो स्टूडेंट, कमेंट करो, कॉस का हम आप पे छोड़ सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ओके, हम आपको मौका देते हैं, आप इसको कॉस का करिए, नहीं आता कमेंट करके बताइए, उसको भी बताया जाएगा, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है, वो भी वेरी इजीली बन जाता है जब आपको ये आता रहेगा, ठीक। तो जब ये आपको आता रहेगा तो वो टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, वेरी इजीली हो जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक्स है कंडीशनल आइडेंटिटी, सम आइडेंटिटी इन ट्रायंगल, ठीक। कंडीशनल आइडेंटिटी एंड सम आइडेंटिटी इन ट्रायंगल। तो ये क्या है भाई, ये एक नया टॉपिक्स है जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है। तो इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी है, तो जिसको हम क्रम वाइज क्रम लिखते जाएंगे एंड आपको क्या है उसका सॉल्यूशन प्रूफिंग बताया जाएगा, ठीक। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या आपको उसका प्रूफिंग समझाया जाएगा, तो प्रूफिंग पहले हमने एक समझाया, अब इसके बाद हम लोग प्रूफिंग किसका समझेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटीज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सम आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल। तो हालांकि देखिए कुछ ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, भूलने का नहीं, ठीक। एंड हियर हम लोग का जो पहला है, पहला यदि हम बात करेंगे तो पहला हम लोग का आता है sin 2a प्लस, प्लस क्या है स्टूडेंट, sin 2a प्लस sin 2b, sin 2b प्लस sin 2c, ठीक। ये हम लोग को क्या आ जाते हैं, ये फर्स्ट हम लोग का आइडेंटिटी है एंड ये हम लोग को मल्टीप्लाई होके आता है sin a sin b इंटू sin c, ठीक। ये हम लोगों का मल्टीप्लाई होके आपको आता है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ये आइडेंटिटी आपको मिल जाता है, ठीक। इन द किस में ये आपको मिलेगा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला मतलब ट्रायंगल्स में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ठीक। तो इस चीज को आपको क्या है कि क्लियर करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आता है भाई। जनरल ऐसे आपको लर्न करने वाले स्टूडेंट है तो भाई आप लर्न कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है सर, तो उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक। A B C, ठीक। हालांकि आपको जैसी जरूरत क्वेश्चन में पड़ेगी वैसे हम लोग नामकरण करेंगे, बट वैसे हम एक नॉर्मल ले लेते हैं A B C। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यदि हम लोगों का कोई RHS साइड है या फिर LHS साइड, हम क्या किसी एक को लेकर चलेंगे दूसरे को लेकर आएंगे, ठीक। यही हम लोग का क्या होता है डेरिवेशन प्रूफिंग, मतलब ये क्या एक तरह का आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को इसी तरह से प्रूफ किया जाता है। ऐसा है नहीं ना कि दोनों को लेकर चलिए दोनों का बराबर दिखा दीजिए, वैसे भी काम कर सकते हैं, बट वैसे क्या है कि एक साइड को लेकर चलिए दूसरे को लेकर आइए, ठीक। तो हम कौन सी साइड, देखिए जो आइडेंटिटीज में प्रूफ करने के लिए हम लोग साइड्स को लेकर चलते हैं, हम उसी साइड्स का चुनाव करते हैं जिस साइड्स में हम लोग क्या अधिक टर्म्स हो, ठीक, वहां पर हमें अधिक सुगमता होती है। तो इस चीज को ध्यान देने का। एंड ईयर हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे, इसका मतलब आपको आप समझ ही गए होंगे कि सर हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक। तो इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसकी बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। हम इन दोनों साइड्स को इसको क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे एंड हम इसको लेकर के आएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लें ये क्या है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, हमको क्या लेकर आना है, 4 sin a sin b एंड sin c। तो हम लोग क्या कर सकते हो, यदि हम बात कर लें यहाँ पर आप चाहेंगे तो किसी दो एंगल, पहले एक चीज समझ लो, आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी मतलब एंगल a एंगल b प्लस एंगल c, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 180। एंड हम लोग जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b, एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हम लोगों को क्या मिलने वाली है, 90 डिग्री, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सॉरी एंगल b, हालांकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हम एंगल b से हटा के एंगल c कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को मिलने वाला है एंगल, एक मिनट, ये देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यदि हम बात करेंगे तो इसकी अभी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तो एंगल A प्लस एंगल C की बात करेंगे तो ये कितना मिलने वाला है, हम लोगों को क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ओके, अभी आप लोग एक चीज पढ़ के आए होंगे और कैसे सॉल्यूशंस को तोड़ा जाएगा वो भी हम अभी बताए हैं, ठीक, जस्ट प्रीवियस क्लासेस में।
तो आपको हम क्या कहते हैं कि देखिए ट्रेंगल है, आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन दोनों को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो आप जानते होंगे कि हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 sin a माइनस बी, एंड इसके बाद हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को मिलने वाला है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी ये कहाँ से आएगा, ये आपको फार्मूले जनरेट करने पड़ेंगे, मतलब कि आपको इन दोनों को सॉल्व करके पता होना चाहिए कि किसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो a माइनस बी मतलब 2 sin a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस sin 2c। एंड आप लोगों को हमने बताया है कि ये 90 माइनस भी लिख सकते हैं, सॉरी ये 90 होगा। एंड हियर हम लिख सकते हैं कि एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या है कि इसी तरह से यदि हम लोगों का मतलब ये एक ऐसे ट्रेंगल्स में लिया गया है जहाँ पर हम लोगों का क्या है, ये कुछ फार्मूला क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ पर अगर आप ये भी लिख सकते हैं, सॉरी ये 180 होगा। एंड हियर आप लोग लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल c लिखा जा सकता है। इसी तरह a के लिए भी हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 2 sin a प्लस बी, a प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस c लिख सकते हैं। एंड cos के लिए भी हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी। क्या आप a माइनस बी कर सकते हैं, क्या हमने यहाँ पर हमें कुछ a माइनस बी दिख रहा है स्टूडेंट, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर a माइनस बी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी ही रह जाएगा। ठीक, प्लस sin 2c, क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों का 2 sin c, मतलब sin c यहाँ पर केवल बच जाएगा, इसको लिख सकते हैं sin c। क्यों, क्योंकि हमने बताया है अपने प्रीवियस क्लासेस में, हमने बताया कि कोऑर्डिनेट के अनुसार कैसे हम लोग के एंगल चेंज होते हैं, कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक, तो इन सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा cos a माइनस बी, एंड हियर हम लोगों का स्टूडेंट हो जाएगा sin 2c। अब आप लोग क्या कर लीजिए, आप यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 sin c इंटू cos a माइनस बी, एंड हियर हम लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट 2 sin c cos c। हालांकि क्या है, sin 2a का फार्मूला हम लोग 2 sin a 2 cos a लिख सकते हैं, फार्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना हमें आता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे 2 sin c, तो ये हम लोगों का बचने वाला है cos a माइनस बी, एंड दैट इज बचने वाला है cos c। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी हम लोग cos, अभी जो हम लोग का प्रीवियस हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे उसमें हम लोग कर रहे थे cos c माइनस cos d था, यहाँ पर cos c प्लस cos d है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या फार्मूला बनने वाला है, यहाँ पर हम लोगों का फार्मूला बनने वाला है cos a माइनस, मतलब यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 2 sin c, एंड हम लोगों का जो यहाँ पर देखिए cos a माइनस बी प्लस cos c। तो आप चाहें तो कुछ ऐसा चेंजेस कर सकते हैं, कैसा चेंजेस, आप यदि चाहें तो एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि यहाँ से यदि आप एंगल सी की वैल्यू की बात करेंगे तो 180 माइनस ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, ये देखिए होगा कि नहीं होगा, सामने सामने दिख रहा है कि हम लोग ऐसा भी काम कर सकते हैं। ओके, हम ऐसा काम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी बट हमें देखिए चाहिए a माइनस बी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करें, इसको अभी हम लोग रहने देते हैं cos a माइनस बी। अभी हमें साइन देखिए, हम यहाँ पर भी cos c प्लस cos d की फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें ये लेकर आना है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज भी सोचना पड़ता है कि हमें नेक्स्ट टर्म्स कौन सा चाहिए। ठीक, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा प्लस cos पाई माइनस a प्लस बी। क्लियर इतनी बातें, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 sin c, एंड हियर हम लोगों का हो जाएगा cos a माइनस बी, एंड दैट इज द, देखिए पाई माइनस a प्लस बी, मतलब क्या है कि जो हम लोगों का ये एंगल दिखा रहा है ये हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता हुआ दिखा रहा है। ठीक, इस कोऑर्डिनेट में बात कर रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं cos क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, तो यहाँ पर माइनस cos a प्लस बी। ठीक, क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर कि हम लोगों का 2 sin c कॉमन है भाई, cos a माइनस बी प्लस माइनस cos a प्लस बी, इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको अभी फार्मूला पता होगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए, अगर चाहे डायरेक्ट आप चाहते हैं कि नहीं हम मतलब एक आध दो लाइन यूज किए पहले ही आंसर पा जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, मतलब cos c माइनस cos d, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको वो फार्मूला नहीं आता, मान लीजिए नहीं आता, तो आपको हमने बताया कि cos a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं। वैसे जनरल केसेस में क्या होते हैं कि बच्चे कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी की वैल्यू ही याद करते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी यदि आप प्रैक्टिस किए तो आपको लर्न है, मतलब समझे हुए तो कर सकते हैं, इजी होगा, उसको भी रखिए ध्यान में। यदि नहीं हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी पे ओपन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम ऊपर की कुछ लाइनों को हटा रहे हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऊपर के देखिए 2 लाइंस को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, यहाँ तक की बातें हम लोग क्लियर करेंगे, इतने में कोशिश करेंगे कि आपका आंसर आ जाए। देखो स्टूडेंट, ये हम लोगों का हो जाएगा इक्वल आ रहा है 2 साइन सी एंड हियर हम देखिए ओपन कर दे रहे हैं, ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, क्या इतनी बातें क्लियर, प्लस साइन ए साइन बी, इतनी बातें क्लियर। हम लोगों का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइनिंग के साथ ओपन होने वाला है कॉस ए कॉस बी। ये बातें यदि आप चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अभी इसका हमने एक फार्मूला भी डेरिवेट कराया था, ठीक, कि ऐसे कंडीशंस बने, साइन के साथ बने, साइन कॉस के साथ बने तो वहां पर क्या होंगे। तो यदि आपको फार्मूला लर्न है तो कोई बात नहीं, आप वहां से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आप ध्यान में रखिए, आपका आंसर आएगा। देखिए ये दोनों कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट इज क्या होंगे, सेफ बचेंगे एंड डबल हो जाएंगे। तो व्हेन हियर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन सी साइन ए साइन बी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो हम लोगों ने स्टूडेंट क्या पढ़ा कि इसके इक्वल ये आएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोग का ट्रायंगल से रिलेटेड फर्स्ट डेरिवेशन एंड सेकंड डेरिवेशन कॉस का भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बाद जस्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस का पढ़ने वाले हैं, कॉस का डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया, इजिली समझ में आएगा, विजुअली लैंग्वेज एकदम समझ लीजिए, एकदम सिंप्लीफाई करके ही बता रहे हैं, ठीक। तो मद्देनजर आपको क्या रखना है, मद्देनजर आपको ये सब रखना है और कौन से केसेस सॉल्व करने हैं, ये सब केसेस सॉल्व करने हैं, ठीक। तो मद्देनजर इन दिस फार्मूले, मतलब इन सब फार्मूलों को ध्यान देते हुए हम लोग इसका क्या है आंसर लेके आए हैं। तो इन सबको ध्यान देते रहिएगा, जो भी हम लोगों के लॉ हैं वो आपको नहीं ध्यान देंगे तो आप केस हार जाएंगे। तो आपको केस जीतना है तो वो सब जो भी हम लोगों के क्या है दलीलें, वो सब आपको पता होना चाहिए। यदि ये सब दलीलें नहीं होंगी तो हम लोग कैसे ये सब जीतेंगे, ठीक। तो मुकदमा हम लोगों ने क्या किया कि ये जीत गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना है। तो ये क्या है हम लोगों का हुआ फार्मूला। अब इसके बाद देखिए इन सबसे क्वेश्चंस कहाँ पर पूछे जाएंगे। हालांकि आप नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे, बट हाँ अच्छी बुक्स का आप यदि अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जो फार्मूला हमने बताया था एपी वाला, अभी हम लोगों ने पीछे करके आए हैं, तो इन सब फार्मूलों का एपी का क्वेश्चन वहाँ पर हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता, ठीक। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी हमने साइनिंग का देख लिया, कॉस का भी देख लेते हैं भाई, कॉस का भी जरूरी है। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 2a प्लस कॉस 2b एंड प्लस कॉस 2c, क्लियर, कॉस 2b कॉस 2c। अब इसके बराबर क्या आएगा ये हमें जानना है। तो इसके बराबर हम लोगों का क्या आना चाहिए, ये हम लोगों का आने वाला है 1 माइनस 4 कॉस b एंड कॉस a एंड कॉस c, ठीक। तो ये हम लोगों को प्रूफिंग करना है। तो बड़े वाला साइड कौन सा है, बड़ा वाला साइड ये वाला है एंड छोटा वाला साइड ये वाला है। एंड हियर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी एंड हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सब की बात करेंगे तो ये हम लोगों को क्या बनने वाले हैं, इन सब की बात करेंगे तो ये हम लोग आते हैं 180 डिग्री, ठीक, क्लियर इतनी बातें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा भाई कि एंगल ए प्लस एंगल बी, स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल बी की बात करेंगे तो 180 माइनस एंगल सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्या है, ये हम लोगों की मेन दलीलें होंगी क्या इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक। तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये यदि क्वेश्चंस आपको नहीं पता है तो आप गड़बड़ा जाएंगे, ठीक। तो अभी इस क्या करेंगे, इस फार्मूले को आपको इसका अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले जैसे हम लोगों ने साइन के लिए किसको लिया था, पहले इन दोनों टर्म्स को लिया था, तो कॉस के लिए भी हम इन दोनों टर्म्स को क्या करते हैं अकेला कर लेते हैं। ये हम लोगों का हो जाएगा cos 2b, क्लियर, एंड ये cos 2c। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि cos a cos c मतलब cos d का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ के आए हैं। यदि नहीं पढ़ के आए होंगे तो भी आपको फार्मूला अभी हमने प्रीवियस जस्ट अभी इसके पहले जो डेरिवेशन किया इसमें हम लोगों ने देखा है। तो वेल स्टूडेंट इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2 साइन हो जाएगा, बट देखिए ये हम लोगों का हो जाएगा 2 cos c प्लस cos d का फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों का cos a प्लस b cos a माइनस b से नहीं फर्क आने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे cos c प्लस cos d की बात करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों का क्या फार्मूला आता है भाई, हम लोगों का आता है cos a प्लस मतलब 2 cos a प्लस b इंटू 2 cos a माइनस b। ये सब क्या है हम लोगों को फार्मूले हैं। तो जब हम बात करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा cos a प्लस b 2a प्लस 2b अपॉन 2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या a प्लस b एंड इनटू करेंगे तो ये हम लोगों को क्या बचने वाला है cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 मतलब a माइनस b बचने वाला है
ठीक। एंड हियर स्टूडेंट, अभी हम लोग साइनिंग में इसको चेंज नहीं किए थे, साइन वाले में केसेस में हम लोगों ने चेंज नहीं किया था। क्यों हमने चेंज किया था भाई कि हम लोगों का साइन 2c था, तो इसको हमने 2 sin c cos c में चेंज किया था। तो क्या आपको फार्मूला क्लियर है? cos 2c हो, मतलब cos 2c हो तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग जानते ही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अभी इसका हमने आपको 3-4 फार्मूले भी बताए थे और कुछ फार्मूले कहते कि आप लोग खुद से डेरिवेट करिएगा। तो ये क्या था, ये आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इस फार्मूले को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम लोगों के पास cos वाले टर्म्स हैं, ठीक, तो इसलिए हमें ये फार्मूला चाहिए। ओके, तो कंफ्यूजन ना हो ये क्यों ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अभी देखिए हम लोगों को इस 1 को सेफ रखना है, ठीक। अभी इसको क्या यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अभी रुकना, देखो कैसे आएगा इस बार। a प्लस बी ए माइनस बी, हम लोग a प्लस बी की वैल्यू क्या जानते हैं, a प्लस बी की वैल्यू जानते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos c, सिंपल सा, क्योंकि 180 माइनस में करेंगे तो हम लोगों को किसके साइनिंग के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ, ये माइनस में हो जाएगा, क्लियर। एंड दैट इज क्या हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। क्या इतनी लाइनें क्लियर हैं? इसको हम एक अच्छे ढंग में, मतलब एक अच्छे लाइनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 2 cos c cos a माइनस बी, ओके, एंड दैट इज माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ से दोनों में से 2 cos c कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 2 cos c कॉमन ले लेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा cos c माइनस cos a माइनस बी, क्लियर इतनी बातें, a माइनस बी, ये क्या ब्रैकेट के साथ माइनस 1। तो अभी देखिए cos c, यहाँ से हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू की बात करेंगे इसमें से, तो ये एंगल c इज इक्वल टू हमको हो सकता है 180 माइनस a प्लस बी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है भाई। तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट 2 cos c, एंड हियर हम लोग इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा cos पाई माइनस a प्लस बी, क्लियर, एंड माइनस cos a माइनस बी माइनस 1, क्लियर। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, हम लोगों को सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, काश हम लोगों का निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो साइनिंग है यहाँ से, ये हम लोगों का हो जाएगा 2 cos c माइनस cos a प्लस बी एंड माइनस cos a माइनस बी, क्लियर, एंड माइनस 1। तो जब हम इसको माइनस साइनिंग को बाहर लेकर आएंगे तो ये क्या है, हम लोगों का पहले से ही माइनस था, माइनस कहाँ पर गया, हाँ माइनस था, माइनस माइनस, जब हम इस माइनस को बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ पर माइनस 2 cos c एंड cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, होगा। तो क्या cos c प्लस cos d वाले फार्मूले पर हम इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके लिए क्या है स्वतंत्र हैं। तो ऊपर की कुछ 2-4 लाइनों को हम अपने आवश्यकता अनुसार हटा सकते हैं, ठीक, आंसर को लाने के लिए। तो ये देखिए डेरिवेशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे तो ये डेरिवेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी cos a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता ही है। यदि हम लोग cos a प्लस बी cos a माइनस बी की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 1 हो जाएगा, एंड हियर जब 1 हम लोगों का हो जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूले को अप्लाई करने वाले हैं, वो कौन सा फार्मूला, हम लोगों का जो फार्मूला होगा, यदि आप ध्यान से देखें तो क्या इसके बाद हम लोगों को फार्मूले आ रहे हैं कि नहीं, आप देखिए cos c प्लस cos d है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप क्या करिए, 1 को जो है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 4 cos b इंटू cos a इंटू cos c, क्या ये आपको मिलने वाला है कि नहीं मिल रहा है, दिख रहा है आपको, आंसर आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको, ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का स्टूडेंट, ये माइनस साइनिंग के साथ हम लोगों का यहाँ पर माइनस साइनिंग हम वही कर रहे थे, माइनस क्या आ गया, तो ये आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि -1 माइनस 4 cos b cos a cos c कैसे आया, तो आपको फार्मूला याद होगा कि cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d के फार्मूले की बात कर लेते, तो ये हम लोगों का हो जाता है 2 cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, ठीक। कुछ इस टाइप के हम लोगों के फार्मूले होते हैं, तो इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों के दलीलें हो जाएंगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम अपने फार्मूले को मतलब लेकर आएंगे। तो यहाँ देखिए जब आप इस फार्मूले को रखेंगे तो पहले हमें क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए -1 का, तो -1 हम लोगों का पहले हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट हो जाएगा हम लोगों का क्या,
जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2 cos A cos B। ओपन करके देख सकते हो, फार्मूला बताया गया आपको, तो क्या यही आपको आने वाला है cos B cos A एंड cos C। क्या आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। ये सब क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं, ठीक। जब आप अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको क्या ये देखने को मिलेगा, तो ठीक। तो इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का हो जाएगा कि कंडीशनल आइडेंटिटीज में एक और फार्मूला होता है जो हम आपको डेरिवेट नहीं कराएंगे, वो आपको खुद से करना है, बस उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक। यदि आपको लग रहा है कि नहीं वो अच्छा वाला फार्मूला है सर हमें बता दीजिए, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे, ठीक। बाकी अगर कुछ भी कह सकते हो फार्मूले की जरूरत पड़ रही तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको जरूरत प्रदान की जाएगी, ठीक। वहां पर आपको सहायता मिल जाएगी, मतलब वहां पे जो भी फार्मूले का आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है वहां पर उसका क्या है डेरिवेट का लेक्चर आपको उपस्थित है, तो वहां पर आप उसको लिख सकते हैं। तो क्या फार्मूला हम लोगों का है, हम लोगों का जो फार्मूला नेक्स्ट होगा हम लोगों का हो जाएगा cos A प्लस B cos B cos C। मतलब कि अभी हम लोग 2A पढ़ रहे थे तो अभी हम लोग क्या करेंगे cos A प्लस cos B प्लस cos C, कुछ इस टाइप के फार्मूले की वैल्यू कितनी होती है इसकी बात करेंगे, ठीक। तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 sin A/2 sin B/2 एंड sin C/2, ठीक। ये हम लोगों को मिल जाएगी फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के फार्मूले की जरूरत आपको नहीं, मतलब ये फार्मूला हम आपको छोड़ रहे हैं आपके ऊपर डेरिवेट करने के लिए, ठीक। तो इस फार्मूले को आपको डेरिवेट करना है, तो इस फार्मूले को आप डेरिवेट करिएगा। नहीं समझ आए सेम प्रोसेस उसी तरह से पहले आप क्या करिए cos A cos B को ले लीजिए एंड आफ्टर दैट देखिए क्या cos C में कुछ रिलेशन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, तो वहां से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट और हम लोग का क्या लास्ट टॉपिक्स क्या है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या आएंगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं। देखिए आपको मेन चीजें पढ़नी होंगी कि साइन C, मान लीजिए साइन X है, या फिर हटाइए साइन X में कंफ्यूजन हो रहा है तो साइन थीटा, यहां से साफ साफ दिख रहा है साइन थीटा है। यदि हम बात कर ले कि अभी देखिए इसका एक अलग से लेक्चर क्लास बनाया जाएगा डोमेन एंड रेंज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी फार्मूले को यूज किए जाएंगे, उसका भी डोमेन रेंज डिफाइन किया जाएगा। तो उसी तरह से इसका हम क्या नॉर्मल केवल आज बात करेंगे, ठीक। लेक्चर क्लासेस ज्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए हम क्या थोड़े से शॉर्ट में आपको बताएंगे, तो उसको समझ लीजिए। देखिए डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शंस का आप एनी फंक्शन ABCD A to Z कोई भी फंक्शंस ले लीजिए, उसके डोमेन्स की बात करेंगे। तो डोमेन्स वो होता है जो उस फंक्शंस में पुट करने पर उसकी वैल्यू को इनफाइनाइट तक ना ले जाए। मतलब कि आप कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों का है x² - 2x, इसमें आप कुछ भी अप्लाई कीजिए, एनीथिंग कुछ भी अप्लाई कीजिए, बट ये क्या मिले आपको इनफाइनाइट ना मिल पाए, ठीक। तो वो क्या होंगे जो भी आपने इसमें अप्लाई किए होंगे वो क्या कहले जाएंगे, वो कहे जाएंगे भाई साहब ये हमारे क्या है डोमेन्स है, ठीक। इनफाइनाइट ले जाने का क्या मतलब, इसकी हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगी। तो जिस वैल्यू को हम लोग किसी भी फंक्शंस में, ये भी हम लोग का कोई fx है, फंक्शंस में रखने पर मतलब कि ऐसी वैल्यू जो हम किसी भी फंक्शंस में पुट आउट करें, ठीक। जो हम किसी भी फंक्शंस में पुट आउट करें तो उसकी वैल्यू एक एग्जैक्ट मिले, ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट मिल जाए, ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे डोमेन। एंड जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक, उसके बाद हमको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या कहलाएगी रेंज, ठीक। तो समझ लो थोड़ा सा कैसे, जैसे कि हम लोग fx = sin थीटा की बात कर लें, हम लोग जानते हैं कि इसको डोमेन्स की बात करेंगे तो ये होता है -π/2 से π/2, क्लियर स्टूडेंट। अब ये -π/2 से π/2 ही क्यों होता है, और इसके रेंज के भी जानते हैं तो -1 to 1 होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे -π/2 से π/2, इसमें तो हम डिफरेंट एंगल रख सकते हैं, n2π मतलब 2nπ भी रख सकते हैं, कोई भी एंगल उससे अधिक का भी रख सकते हैं। तो सर आपने यहाँ पर -π/2 से π/2, तो देखो स्टूडेंट आप कोई भी एनीथिंग वैल्यू ले लो, ABCD कोई भी हम आपके लिए स्वतंत्र करते हैं, बट ध्यान से देखिए आप यदि 90+ थीटा में जाएंगे तो आपको इसमें जो भी वैल्यू आएंगी मतलब कि sin 0 एंड sin π/3 एंड sin π/2 एंड sin π, समझना पहले sin π एंड sin π/4, ठीक। क्या sin 0 sin π/3 मतलब 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड sin π/6, ठीक। ठीक हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम ले सकते हैं, इसका प्लस भी ले रहे हैं और माइनस भी ले रहे हैं, ठीक। प्लस माइनस दोनों को एक बार चेक कर लीजिए, तो मतलब -π/2 से +π/2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी।
क्या आपको इस पे जो वैल्यू मिल रही है, आप एनीथिंग हमको टोटली बता रहे हैं, कोई भी सर्कल सब कोई भी वैल्यू ले रही है, क्या दूसरी वैल्यू मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। आपको इसमें से घुमा फिरा के कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो इसलिए डोमेन में क्या रखा जाता है, इसको रखा जाता है। एंड रेंज क्या करिए, इसको पुट करके आप देखिए, कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, क्या आपको इसके अलावा कोई और वैल्यू मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो इसलिए इसके डोमेन और रेंज को यही रखा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इसको यदि पुट करेंगे तो हम लोगों को साइन थीटा की एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, डोमेन और रेंज में रखते हैं। तो डोमेन और रेंज का जो भी है एक अलग से लेक्चर क्लासेस बनाए जाएंगे, तो फिर उसमें आपको टोटली हैंडल कराया जाएगा कैसे क्या होता है, ठीक। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लेक्चर क्लासेस को हम बंद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस हम लोग जल्दी आपको देने वाले हैं, ठीक। तो इस पे जो भी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करवा चुकी हैं, तो उन सबको क्या करिए, कवर करिए, उस पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबको कंप्लीट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।